गुजरात के अहमदाबाद के आसमान में बुधवार को एक दर्दनाक चीख बनकर गूंजी जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे ने न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। तेज धुएं, मलबे के ढेर और सन्नाटे के बीच चीख पुकार का आलम था। हादसे की गंभीरता को देखते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में मौजूद हैं। राहत और बचाव कार्यों की निगरानी से लेकर पीड़ित परिवारों से मिलने तक हर कदम पर केंद्र सरकार की नजर बनी हुई है। 242 लोगों से भरे इस बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान में केवल एक यात्री को छोड़कर सभी की मौत की पुष्टि हो चुकी है। यह हादसा देश के एविएशन इतिहास के सबसे भयावह पन्नों में दर्ज हो गया है। अब सवाल उठ रहे हैं, चूक कहां हुई? तकनीकी खामी थी या मानवीय त्रुटि? बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एक आधुनिक लंबी दूरी की फ्यूल एफिशिएंट और तकनीकी रूप से अत्याधुनिक वाणिज्यिक जेट है जिसे अमेरिकी कंपनी बोइंग ने विकसित किया। यह पहली बार 2009 में लॉन्च हुआ और 2011 में सेवा में आया, लेकिन इसके साथ कई तकनीकी असफलताएं और समस्या भी जुड़ी रही जो इसे विमानन इतिहास में एक जटिल परियोजना बनाती है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर की खासियत: कंपोजिट बॉडी, लगभग 50% कंपोजिट मटेरियल यानी कि कार्बन फाइबर से बना पहला बड़ा पैसेंजर जेट। फ्यूल एफिशिएंसी, परंपरागत विमानों की तुलना से 20% तक कम ईंधन खपत। आधुनिक सुविधाएं, बेहतर केबिन प्रेशर, बड़ी विंडोज और हाई ह्यूमिडिटी। बोइंग 787 का विवादों से रहा पुराना नाता। अमेरिका जहाज निर्माता कंपनी बोइंग की A787 ड्रीमलाइनर मॉडल के जहाजों का विवादों से पुराना नाता रहा है। खुद अमेरिकी सरकार विगत 5 वर्षों में कम से कम 2 बार इस मॉडल के जहाजों की सुरक्षा की जांच करवा चुकी है। कभी इसके इंजन को लेकर सवाल उठे तो कभी इस कंपनी में काम करने वाले एक इंजीनियर ने बोइंग के विमानों के निर्माण को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए। पिछले साल ही अमेरिका ने इस मॉडल के विमानों में पायलट की सीट की पोजीशनिंग को लेकर जांच करवाई थी। बैटरी फायर की समस्या 2013। लिथियम आयन बैटरियों में ओवरहीटिंग के कारण कई घटनाएं सामने आई। जापान एयरलाइंस और ANA की फ्लाइट्स में बैटरी में आग लगने की घटनाएं हुई। जनवरी 2013 में FAA यानी कि अमेरिकन एविएशन रेगुलेटर ने पूरी ड्रीमलाइनर फ्लीट को अस्थायी रूप से ग्राउंड कर दिया। ये पहली बार था जब इतने बड़े विमान को उड़ाने से रोका गया। प्रोडक्शन क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। बोइंग के विमानों में 2020 से 2022 के बीच मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की शिकायतें भी आई। ड्रीमलाइनर प्लेन के हिस्सों को अलग अलग बनाकर बाद में असेंबल किया जाता है। विमान के हिस्सों को जोड़ने के दौरान कई बार इनमें गैप की शिकायत भी सामने आई। कई बार स्टैंडिंग के दौरान विमान की पोजीशन भी ठीक नहीं होती है। इसी कड़ी में बोइंग में काम करने वाले सैम साल्हे ने 2024 में कहा था कि ड्रीमलाइनर के कुछ पार्ट्स ठीक से नहीं जुड़े हैं। सैम साल्हे ने यह भी कहा था कि प्लेन के पार्ट्स अलग अलग कंपनी से बनने की वजह से ये ठीक से असेंबल नहीं हो पाते। सैम के इन दावों को कंपनी ने सिरे से खारिज कर दिया था। इंजनों की समस्या। कई 787 विमान रोल्स रॉयस ट्रेंट 1000 इंजन का उपयोग करते हैं। इन इंजनों में ब्लेड में क्रैक और जल्दी घिसाव की समस्या आई। कई एयरलाइंस को उड़ानें रद्द करनी पड़ी और इंजनों को बार बार मेंटेनेंस पे भेजना पड़ा। डिलीवरी में देरी और बजट ओवररन। 787 प्रोग्राम अपने निर्माण के शुरुआती चरण से ही भारी देरी और लागत बढ़ने का शिकार रहा। अनुमानित लागत से $10 बिलियन अधिक खर्च हुआ। पहली डिलीवरी 3 साल की देरी से हुई। FOT फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्रीज मुद्दा। बोइंग की फैक्ट्री में तैयार विमानों के अंदर टूल्स, कपड़े के टुकड़े और भारी मलबा पाए गए जो सुरक्षा के लिहाज से जोखिम थे। इसके चलते FAA और एयरलाइनों ने ड्रीमलाइनर पर कड़ी निगरानी की, जिसके चलते बोइंग की ब्रांड इमेज को काफी नुकसान पहुंचा। FAA और अन्य नियामकों ने बोइंग की निर्माण प्रक्रिया पर सवाल उठाए, जिसके चलते प्रतिस्पर्धी एयरबस A350 को बढ़त मिली और बोइंग को 787 की डिलीवरी कुछ महीनों के लिए कई बार रोकनी पड़ी। क्या हो सकते हैं विमान क्रैश के कारण? एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी कि ATC की गलती। अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने गलत निर्देश दिए हो या आसपास के विमानों के साथ टकराव से बचाव ना किया हो तो इससे टेक ऑफ या चढ़ाई के दौरान हादसा हो सकता है। साथ ही रनवे क्लियरेंस में देरी या भ्रम की दुर्घटना को जन्म दे सकते हैं। तकनीकी खराबी। विमान के इंजन में खराबी जैसे टरबाइन ब्लेड का टूटना, इंजन का ज्यादा गर्म हो जाना या ईंधन की आपूर्ति में रुकावट हादसे को जन्म दे सकती है। फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम, हाइड्रोलिक या ऑटो पायलट में गड़बड़ी से पायलट का नियंत्रण खो सकता है। लैंडिंग गियर की विफलता।
अगर लैंडिंग गियर समय पर काम ना करे या इलेक्ट्रिकल सिस्टम में खराबी आ जाए तो विमान के दूसरे सिस्टम भी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा अगर विमान में पहले से कोई निर्माण खामी हो और उसका समय पर निरीक्षण ना हुआ हो तो वो हादसे में तब्दील हो सकता है। पायलट की गलती। टेक ऑफ के दौरान किसी तकनीकी गड़बड़ी से निपटने में चूक या आपात स्थिति में गलत फैसला लेना हादसे का कारण बन सकता है। सह पायलट या एटीसी से समन्वय में कमी या विमान के कंट्रोल में अस्थिरता भी बड़ा कारण हो सकती है। कुछ मामलों में गलत पिच एंगल या स्पीड से भी संतुलन बिगड़ सकता है। बर्ड हिटिंग। उड़ान की शुरुआती कुछ मिनटों में पक्षियों का विमान से टकराना विशेषकर इंजन या पंखों से विमान को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार पक्षी इंजन के भीतर चले जाते हैं जिससे वो फेल हो सकता है। लोड फैक्टर में गड़बड़ी। अगर यात्रियों और माल के कुल वजन का सही आंकलन ना किया जाए तो विमान का संतुलन बिगड़ सकता है। इससे टेक ऑफ के समय एयरक्राफ्ट अस्थिर होकर क्रैश हो सकता है। खराब मौसम। तेज हवाएं, आंधी, घना कोहरा, धुंध या भारी बारिश टेक ऑफ के वक्त विमान को अस्थिर कर सकते हैं। माइक्रोबर्स्ट जैसी स्थिति में अत्यधिक तेज हवा विमान को अचानक नीचे धकेल सकती है जिससे हादसा हो सकता है। आतंकी हमला या तोड़फोड़। विमान में जानबूझकर विस्फोटक पदार्थ रखना, तोड़फोड़ करना या साइबर हमले जैसे किसी आतंकी गतिविधि के जरिए भी ऐसा हादसा घटित हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि गहन जांच के बाद ही हो सकती है। इस बीच खबर ये आई है कि एनएसजी ने क्रैश हुए विमान का ब्लैक बॉक्स हासिल कर लिया है और वो अब दुर्घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ब्लैक बॉक्स होता क्या है और किस तरह से इसकी मदद से क्रैश विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कई राज ये खोल सकता है। क्या होता है ब्लैक बॉक्स? ब्लैक बॉक्स एक खास डिवाइस होता है जो हर हवाई जहाज में लगाया जाता है और इसका काम होता है फ्लाइट से जुड़ी जरूरी जानकारी रिकॉर्ड करना। इसका रंग काला नहीं बल्कि चमकीला नारंगी होता है ताकि हादसे के बाद इसे आसानी से ढूंढा जा सके। दो हिस्सों में बटा होता है ब्लैक बॉक्स, जिसमें से एक होता है सीविया जिसे कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही समझ में आता है कि इसमें पायलट और सह पायलट की बातचीत, अलार्म और कॉकपिट की आवाज से रिकॉर्ड होती है। वहीं दूसरा हिस्सा होता है एफडीआर यानी कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। इसमें विमान की ऊंचाई, गति, दिशा, इंजन की स्थिति और टेक्निकल डेटा रिकॉर्ड होता है। जब कोई विमान दुर्घटना का शिकार होता है तो ब्लैक बॉक्स की मदद से यह समझा जाता है कि हादसे से पहले क्या हुआ था। इसे काफी मजबूत बिल्ड के साथ बनाया जाता है ताकि यह हादसे के बाद भी सुरक्षित बचा रह पाए। दुनिया भर में हुए कई विमान हादसों के पीछे रही कमियों को ब्लैक बॉक्स की मदद से सुलझाया गया है। इससे मिले डेटा के आधार पर ही एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े कई नियम कायदे समय के साथ तैयार हुए। शवों की पहचान कैसे होगी? गुजरात के अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि मृतकों की पहचान के लिए 1000 लोगों का डीएनए टेस्ट किया जाएगा। यह टेस्ट गुजरात की फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में होगा। सबसे पहले समझते हैं कि डीएनए होता क्या है। डीएनए डाइऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, एक जैविक अणु यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो हर जीवित प्राणी की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये एक तरह का जेनेटिक कोड है जो हमारे शरीर की हर विशेषता को निर्धारित करता है, जैसे हमारी आंखों का रंग, बालों की बनावट, लंबाई और यहाँ तक कि कुछ बीमारियों के प्रति हमारी संवेदनशीलता कैसी होगी, ये भी डीएनए तय करता है। डीएनए को हम अपने माता पिता से विरासत में पाते हैं और ये हमारी पहचान का आधार होता है। शवों की पहचान करने के लिए हर एक मृतक के कई परिजनों के सैंपल लिए जाएंगे ताकि सटीक मिलान हो सके। डीएनए का काम क्या है? जेनेटिक जानकारी का भंडारण। डीएनए में वो सारी जानकारी होती है जो एक जीव को बनाने और चलाने के लिए जरूरी है। हेरिडिटी, ये माता पिता से बच्चों में गुणों को स्थानांतरित करता है। प्रोटीन बनाने का कार्य, डीएनए कोशिकाओं को प्रोटीन बनाने का निर्देश देता है जो शरीर के अलग अलग कार्यों के लिए जरूरी होते हैं। क्या है डीएनए टेस्ट की चुनौतियां? शवों की स्थिति। हादसे में कई शव जल चुके हैं या क्षतिग्रस्त है जिससे डीएनए निकालना मुश्किल हो सकता है। सैंपल की गुणवत्ता, अगर सैंपल दूषित हो जाता है तो परिणाम गलत हो सकते हैं। समय, डीएनए टेस्ट में समय लगता है जिससे परिजनों को इंतजार करना पड़ सकता है। आमतौर पर परिणाम आने में 7 से 14 दिन लग सकते हैं, लेकिन आपात स्थिति में इसे 3 से 5 दिनों में भी पूरा किया जा सकता है। लागत, डीएनए टेस्ट महंगा होता है लेकिन इस मामले में सरकार इसका खर्च वहन कर रही है। गुजरात के अहमदाबाद में हुआ ये विमान हादसा सिर्फ एक दुखद त्रासदी नहीं बल्कि हवाई सुरक्षा, तकनीकी जवाबदेही और मानवीय चूक को लेकर हमारे सिस्टम के सामने खड़े सवालों का आईना है। बोइंग 787 जैसे अत्याधुनिक विमान की गिरावट ने बता दिया है कि तकनीक कितनी भी उन्नत क्यों ना हो, अगर निगरानी, जिम्मेदारी और पारदर्शिता ना हो तो वो एक पल में जिंदगी छीन सकती है।